हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सरितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। का स्वागत है इस क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है गहनों से नहीं पर गुणों से सुंदर बनती है नारी। तो आई होप कि इस क्लास में जितने भी माताजी उपस्थित हैं वो इस चीज से शायद एग्री करते होंगे कि रियली ऑर्नामेंट्स या कॉस्मेटिक्स से स्त्रियां सुंदर नहीं होती जितना वो गुणों से सुंदर होती। आज के समाज में, आज का जो एआई का जो युग है, जो जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जोर शोर से हमें हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है, ऐसे समाज में, आज के समाज में जो लेटेस्ट जो सोसाइटी जो हम देख रहे हैं, उसमें लोग पहले के कंपैरिजन में ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि बॉडली कॉन्शियस होते जा रहे हैं। मुझे याद है पहले शादियों में कुछ कुछ ओकेशंस में ही फोटोग्राफी होती थी, या तो दिवाली, होली, दशहरा या फेस्टिवल्स में कुछ एक कैमरा हुआ करता था। आज भी मेरे पास वो कैमरा है। उसमें रील्स ले, उसमें फोटोज लेते थे कुछ कुछ ओकेशंस में जब हम तैयार होते थे, या कुछ शादियों में। पर अब फोटोग्राफर की कोई आवश्यकता ही नहीं, ना कैमरा की आवश्यकता है। कहीं भी हम जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बसों में बैठते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, दिवाली, होली, दशहरा या न्यू ईयर होता है तो सेल्फीज लेते हैं मोबाइल से। सो नाउ वी हैव बिकम अ मूविंग फोटोग्राफर। हम चलते फिरते फिरते फोटोग्राफर बन चुके हैं। कहीं भी जाते हैं व्यक्ति इतना बॉडली कॉन्शियस, मैं देखती हूँ आजकल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, कहीं भी थोड़ा एक बार ड्रेसअप होगी तुरंत सेल्फी लेंगे और स्टेटस में डाल दो। स्टेटस, अनदर थिंग इज स्टेटस। पूरी दुनिया को अगर बताना है तो स्टेटस के थ्रू हम बता सकते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हमारा दिनचर्या क्या। दैट इज स्टेटस। स्टेटस मीन्स व्हाट? स्टेटस मीन्स कि हमारा स्टेटस क्या है आज का। व्हाट इज आवर स्टेटस टुडे? सो दैट वी पुट इन द स्टेटस, राइट? तो देख रहे हैं कि पहले के जमाने में लोग इतना शारीरिक कॉन्शियस नहीं थे, इतना बॉडी कॉन्शियस नहीं थे जितना आज के जमाने में हो रहे हैं, राइट? देयर इज अ बिग चेंज। एक जैसे बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी एक एक चेंज आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है लोगों के कॉन्शियसनेस में। कि पहले लोग, मुझे याद है कुछ फेस्टिवल्स आता था जब हमारे, स्पेशली पूरे साल में दिवाली हम बहुत बड़ा फेस्टिवल मानते हैं, अभी भी मानते हैं। दिवाली कार्तिक महीनों में आता है और उस दिन भगवान की अनेक लीलाएं हैं। तो दिवाली के समय साल भर में एक दिन आता था जब मेरे माता पिता नए कपड़े दिलाते थे, और नए कपड़े हम लोग पहनते थे, बहुत खुश होते थे। दिवाली के दिन नए कपड़े पहन, स्पेशली दिवाली के दिन नए कपड़े पहन, और साल में एक बार वो आता था। पर आजकल मैं देख रही हूँ कि नए कपड़े खरीदना के लिए दिवाली, होली, दशहरा की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समय कभी भी आप शॉप से गुजरोगे, कपड़ों की शॉप से या कॉस्मेटिक की शॉप से या सभी प्रकार की जो बाहरी चीजों को सुंदर करने वाली वस्तुओं का जो शॉप्स है, वहां गुजरोगे तो भीड़ ही लगी रहती है। वहां पे 12 महीना भीड़ लगी है, कपड़े खरीदने वालों की, कॉस्मेटिक्स का। और फैशन का ट्रेंड दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। न्यू न्यू फैशन आ रहे हैं। ब्लाउज के न्यू फैशन, साड़ियों के न्यू फैशन। जब भी आप शॉप में जाओ, वो पूछो कि क्या फैशन चल रहा है, बोले साड़ियों में ये फैशन चल रहा है। कपड़ों में भी अलग अलग फैशन ट्रेंड चल रहे हैं, कपड़ों में भी सूट, सलवार, ये और डिफरेंट टाइप ऑफ फैशन। सो व्हाट इट शोज कि पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सटर्नल कॉन्शियस। हम ज्यादा से ज्यादा शारीरिक चेतना में डूबे जा रहे हैं, और आत्मा के बारे में चिंतन करना तो छोड़ो, आत्मा के ज्ञान के बारे में हमें लेश मात्र भी कोई नॉलेज नहीं है। ओके। और इसका एक कारण सोशल मीडिया भी हो सकता है।
सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन दे रहा है। मोबाइल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी बहुत सारे ग्राम्स, मुझे इतना नाम भी नहीं पता, इतने सारे सोशल मीडियाज हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस, एक्सटर्नल कॉन्शियस बना रहे हैं। यूट्यूब पे अगर आप एक टाइप करिए, हाउ टू मेक योर फेस फेयर, हाउ टू मेक योर फेस रिंकल फ्री, ये फ्री, वो फ्री, टैन फ्री, so there will be thousands of videos you will find in social media, right? पर अगर आप कृष्णा कॉन्शियस वीडियोस टाइप करेंगे तो यू विल गेट ओनली 2 or 3 बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। तो इससे हमें पता चलता है कि वी आर, स्पेशली लेडीज, हम यहाँ लेडीज का डिस्कशन कर रहे हैं कि वी आर बिकम सो मच एक्सटर्नल कॉन्शियस। और इसका एजुकेशन, अब लड़कियों के अच्छे क्वालिटीज, जिस डिस्कशन हम करने वाले हैं कि 8 अच्छे क्वालिटीज जो हर एक स्त्री में, हर एक बालिका में होना चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग बचपन से ही लड़कियों को देनी चाहिए, वो चीजें लुप्त होती जा रही है। इवन पेरेंट्स को भी इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, माताओं को इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसकी वजह से लड़कियों में भी इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं है। स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ लड़के और लड़कियों को इस प्रकार से ट्रेन कर रहा है कि खूब पढ़ाई करो, खूब बड़ी बड़ी डिग्री लो, एक सोसाइटी में एक अच्छा सोशल मटेरियल पोजीशन बनाओ, और लड़कियों को ये कूट कूट के अंदर डाला जा रहा है कि तुम लड़कों से किसी प्रकार से कम नहीं, तुम सब प्रकार से उनके बराबरी कर सकती हो, राइट? सो इस प्रकार से लड़कियों के अंदर इस प्रकार से और ज्यादा ऐसा क्वालिटीज डालने की वजह से हम देख सकते हैं कि आज का समाज पहले के समाज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अभी मैं कुछ दिन पहले जयपुर में थी, तो वहां पे एक फैमिली के बारे में चर्चा कर रहे थे मेरे माता पिता। तो मेरे पिताजी कह रहे थे कि उस फैमिली में एक बहू लेकर आए, वो पीएचडी है, बहू पीएचडी है और लड़का भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर हर रोज उनके घर में बहुत बहुत झगड़ा होता है। और उनके ससुर है जो सुबह का नाश्ता बनाते हैं, और जो हस्बैंड है वो लंच बनाता है, पर जो लड़की जो पीएचडी है वो किचन में भी नहीं जाना चाहती क्योंकि शी इज सो इगोइस्टिक। सो आई टोल्ड देम कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पीएचडी, अगर इतना ज्यादा ईगो है, इतना ज्यादा कलह घर में हो रहा है, जहाँ शांति ना हो, पीस ही ना हो, जहाँ किसी प्रकार के सुख ही ना हो, उस प्रकार के घर में रहने का क्या मतलब है, राइट? सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ गेटिंग हाई डिग्रीज एंड एजुकेशन। मुझे याद है जब मैं शादी के पश्चात जब गुरु महाराज से मिलने के लिए जाती, अनेकों बार हम लोग गुजरात में महाराज अक्सर आया करते थे, तो गुरु महाराज, और जब भी मैं उनसे महाराज से पूछती थी कि एक अच्छी पत्नी को क्या गुण होना चाहिए, तो गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रेनिंग इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस मॉडर्न एजुकेशन। ये मॉडर्न एजुकेशन की वजह से, है ना, ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न एजुकेशन, ये जो ये जो मॉडर्न शिक्षाएं जो कूट कूट कर डाली जा रही है अंदर, वो हमें सिर्फ लोगों के साथ कंपटीशन करना सिखाती है, लोगों से लोगों से बैर करना सिखाती है, किसी प्रकार से लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना बिल्कुल नहीं सिखाती, और किसी प्रकार के अच्छे गुण, जैसे गुरु महाराज का शॉर्ट्स आया कि किसी प्रकार से कभी कोई शिक्षा यह नहीं सिखाती कि ईमानदार बनो, चरित्रवान बनो, नहीं, ये सब का कोई एजुकेशन किसी को नहीं दिया जाता। लड़कियों को पहले घर में और वरिष्ठ जो दूसरी माताओं के द्वारा अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी कि अच्छी पत्नी कैसे बनो, एक अच्छी स्त्री कैसे बनो, एक अच्छी माता कैसे बनो, पर ये सब शिक्षाएं पूरी तरह से लुप्त होती जा रही है। लड़कियां भी उसी होड़ में, उसी रेस में, जहां लड़के चल रहे हैं उसी रेस में वह भी दौड़ रही है, और इट्स ऑल लीडिंग टू अ डिस्ट्रक्टिव फैमिली। एक अच्छे परिवार को देखना इस सोसाइटी में, इस समाज में लुप्त होता जा रहा है। हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, परिवार होता है, संयुक्त फैमिली होता है, ये सब एक प्रकार से जैसे डिस्टिंक्ट स्पीसीज जैसा बनता जा रहा है, जैसे जैसे आगे सोसाइटी बढ़ रही है, राइट? इसीलिए इस प्रकार की क्लासेस, इस प्रकार की शिक्षाओं की बहुत बहुत आवश्यकता है कि एक अच्छे आदर्श गुण स्त्रियों में कौन कौन से होने चाहिए, राइट? जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे कि
भगवान की शक्ति दो प्रकार की बताइए, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जो इस संसार में जीवों को बांधती है। और अंतरंगा शक्ति है लक्ष्मी, ठीक है, जो संसार में जीवों को मुक्त करती है, राइट। इसी प्रकार, जिस प्रकार से सरकार के अंडर में दो प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, दो प्रकार की चीजें चलती है, एक है क्रिमिनल डिपार्टमेंट और एक है सिविल डिपार्टमेंट, राइट। क्रिमिनल डिपार्टमेंट लोगों को प्रिजन में डालता है, बांधता है, और सिविल डिपार्टमेंट लोगों को पीसफुली रखता है, राइट। उसी प्रकार से जब एक स्त्री को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अच्छे गुण होते हैं, तो वो ग्रह लक्ष्मी कहलाती है, राइट। हम लोग पहले हमेशा सुनते थे, और आज भी कहा जाता है कि यह ग्रह लक्ष्मी है। जब एक लड़की का जन्म किसी परिवार में होता है तो उसको लक्ष्मी तो जब एक लड़की का जन्म परिवार में होता था तो कहते थे कि लक्ष्मी का जन्म हुआ है, लक्ष्मी आई इनके घर पे, राइट। पर आजकल बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ ट्रेनिंग, ज्यादातर जो लड़कियां हैं, माताएं हैं, स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वो सब लक्ष्मी कम और दुर्गा ज्यादा बन रही है। राइट। तो जब एक स्त्री को, शिला प्रभुपाद कहते हैं, मैं शिला प्रभुपाद के वर्ड्स यहाँ पे दोहराऊंगी, शिला प्रभुपाद कहते हैं, अनमैरिड गर्ल्स untouched by the hands of opposite sex are considered to be very auspicious members of the society। जो अविवाहित लड़कियां हैं, जो कभी भी किसी पर पुरुष के द्वारा टच नहीं की गई है, कभी भी उसका जो मन है वो पर पुरुषों में नहीं भटका है, वो एक परिवार के लिए बहुत शुभ मानी गई है। ओके, इस प्रकार से। और शिला प्रभुपाद का एक कोट है, एज फार एज वुमेन आर कंसर्न दे आर एक्सेप्टेड एज power of inspiration for men. As such, women are considered to be more powerful than men। ये श्रीला प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। As such, women are considered to be more powerful than men। और शास्त्रों में, महाभारत में, रामायण में हम ऐसा देखते भी हैं, भागवतम में भी हम ऐसा देखते हैं कि स्त्रियां अपने हाथ में कोई शस्त्र नहीं उठाती, फिर भी स्त्रियां इतनी पावरफुल होती है कि बड़े बड़े राजाओं को भी अट्रैक्ट कर सकती है, राइट। जैसे शिला प्रभुपाद अनेक उदाहरण देते थे जूलियस सीजर का, आप हिस्ट्री में टाइप करके देख सकते हैं कि जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा एम्परर था, पर क्लियोपात्रा एक बहुत ही सुंदर स्त्री के जाल में फंसकर वो पूरा गिर गया, उसके सामने गिर गया। सो दिस इज द पावर ऑफ वुमेन। इवन शास्त्रों में भी, महाभारत में भी हम देखते हैं, द्रौपदी बिकॉज ऑफ हर चेस्टिटी, उसका इतना पावर था कि व्यासदेव ने उसे वरदान दे रखा था कि अगर वो अपनी आंखों की पट्टी खोलती है, और एक बार भी खोलती है, वो जिस भी मनुष्य को, जिस भी इंसान को वो देखेगी, उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। एंड शी डिड दैट फॉर दुर्योधना, राइट। वी नो दिस स्टोरी फ्रॉम महाभारत, राइट। सावित्री इतनी शक्ति है कि इवन यमराज के साथ भी बात कर सकती है, और यमराज से अपने हस्बैंड को वापस भी ले लिया, राइट। दिस इज द पावर ऑफ सावित्री। देन देवहूति, अगर देवहूति की स्टोरी देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो देवहूति सो मच क्या बोलते हैं, अपने हस्बैंड के सेवा में इतनी ज्यादा अच्छे से संलग्न होके लगी कि उसके हस्बैंड इतनी सो सेटिस्फाइड विद हर वाइफ कि उन्होंने एक चलता फिरता उड़ता पैलेस अपनी वाइफ की खुशी के लिए बनाया। यू माइट बी नोइंग द स्टोरी इन भागवतम। देवहूति के लिए कर्दम मुनि ने एक उड़ता सा पैलेस बनाया जो हवा में उड़ता था, राइट। ओके, इस प्रकार से अनेक ऐसी स्टोरीज हैं। चिंतामणि जो बिल्व मंगल ठाकुर को इतना ज्यादा इंस्पायर करे, शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट बट स्टिल शी इंस्पायर्ड बिल्व मंगल ठाकुर इन सच अ वे कि बिल्व मंगल ठाकुर सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में लग गए। ओके, तो इस प्रकार से स्त्रियों के पास बहुत पावर है, इवन दो द पावर इज नॉट सीन फिजिकली इतना पावर नहीं देख पाते हैं, पर शी कैन कैप्टिवेट इवन बिग एम्परर्स, बड़े बड़े राजाओं को वो कैप्टिवेट कर सकती है, राइट। ओके, तो इस प्रकार से अनेक स्टोरीज हैं। जैसे सुदामा की पत्नी है, सुदामा की पत्नी के आग्रह करने से सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिले,
राइट। तो उस प्रकार से पत्नियों में सलाह देने की, पत्नियों में कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ओके, ऐसे अनेक उदाहरण हम शास्त्रों में देख सकते हैं। ओके, तो हमारा पॉइंट है कि वी शुड डेवलप जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो एक इंस्टेंस में हमें अट्रैक्ट करती है। यस, अगर किसी स्त्री में बहुत सुंदरता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में किसी पुरुष को अट्रैक्ट करती है, पर क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी फेड हो जाती है, समय के हिसाब से समाप्त हो जाती है एज वी एज, राइट, इसीलिए एक्सटर्नल ब्यूटी ज्यादा समय तक किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करके नहीं रख सकती, राइट। बट इंटरनल क्वालिटी, जो गुण, अच्छे गुण जो इंसान में अंदर होते हैं, वो समय के हिसाब से भी, समय के बाद, समय जाने के पश्चात भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इंटरनल क्वालिटी कमांड्स रेस्पेक्ट। जब किसी स्त्री में बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई व्यक्ति उसे सम्मान देने के लिए आतुर हो जाता है, राइट। इसीलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अ स्वीपर, जेंटल स्वीपर, मतलब एक स्वीपर, झाड़ू मारने वाली स्त्री भी अगर बहुत चेस्ट है, सभ्य है, तो उसको भी बड़े बड़े लोग सम्मान देते हैं। पर एक सड़क पे चलने वाली नेकेड वुमेन, अर्धनग्न स्त्री भी किसी से सम्मान पाने के योग्य नहीं होती, राइट। इस प्रकार से इंटरनल ब्यूटी रियली अट्रैक्ट्स कृष्णा। भगवान जब जीवों को देखते हैं तो भगवान इस संसार में जब हर एक जीव को देखते हैं तो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी पे नहीं जाते कि वो गोरी है कि काली है कि वो सुंदर है कि कैसी है। कृष्णा गेट्स अट्रैक्टेड बाय द क्वालिटीज दैट अ पर्सन हैज। फॉर एग्जाम्पल कुब्जा, फॉर एग्जाम्पल विभीषण, फॉर एग्जाम्पल सबरी। कभी हमने सुना कि बहुत सुंदर थे, बहुत दिखने में बहुत अट्रैक्टिव थे? नो। कृष्णा गेट्स अट्रैक्टेड बाय द क्वालिटीज दैट वी इम्बाइब, एक अच्छे गुण। और हम देखते हैं कई बार विवाह में भी हम देखते हैं कि अभी हम लोग कुछ समय पहले एक विवाह में गए थे, तो द गर्ल वॉज नॉट सो ब्यूटिफुल, देन ऑल्सो द ब्राइड, जो लड़का था, डिवोटी था, एंड ही गॉट मैरिड टू दैट गर्ल, एंड डेफिनेटली एक्सटर्नल ब्यूटी इतना नहीं था, पर गुणों से व्यक्ति आकर्षित ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल ब्यूटी। सी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन् यथा दे कौमार यौवनम जरा, व्यक्ति 3 स्टेजेस से गुजरता है, कौमार, यौवन और जरा, राइट। और मुश्किल से सुंदरता कितने समय तक लास्ट होती है? जब लड़कियां 16 साल की बहुत सुंदर दिखती है, 16 से लगभग आजकल तो 35-36 ईयर्स में ही हेयर्स ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, फेड, सुंदरता जाने लग जाती है, राइट। 40 तक मैक्सिमम, राइट, तब तक हमारी सुंदरता, एक्सटर्नल सुंदरता रहती है। बाद में क्या? इसीलिए इट्स बेटर that we hear about the good qualities. First of all, we should know what are the good qualities. भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं, सुर और असुर। इस संसार में 2 ही कैटेगरी के लोग हैं, एक तो आसुरिक या सुर, डीमन और डिवाइन, राइट। सो डेमोनिक क्वालिटी का एक लक्षण ये होता है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, दे डोंट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। उन्हें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये एक आसुरी गुण है। पर दैवी क्वालिटी क्या है, डिवाइन क्वालिटीज क्या है? दैट दे नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस। दे लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस। वो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। That is a divine quality. Okay, so the first and the foremost thing is we should know what are the good qualities that a woman should imbibe. Okay. Okay, so we'll come to the qualities. और इवन शास्त्रों में बताते हैं, यत्र नार्यस्यतो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां जहां नारी का सम्मान होता है, जहां जहां सद्गुण वाली, अच्छे गुणों से संपन्न नारियां रहती है और उनका सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहां सभी देवी देवता वास करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को शास्त्रों में
निम्न देखा गया है या खराब एंगल से देखा गया है। ऐसा नहीं है, जहां भी स्त्रियां अच्छी गुणवान है और अच्छी क्वालिटीज की है, वहां स्त्रियों का सम्मान हुआ है, और जहां जहां स्त्रियों का सम्मान हुआ है वहां सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ओके। ओके, तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है। इवन भगवत के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन खुद बहुत चिंतित है कि युद्ध के पश्चात, और यह चिंता अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होके भगवान से कह रहे हैं कि अगर सभी लोग को मार दिया जाएगा युद्ध में, तो स्त्रियों का रक्षण कौन करेगा, और अगर स्त्रियों का रक्षण नहीं होगा तो स्त्रियां दूषित हो सकती है, स्त्रियां दूषित होगी तो पूरे समाज में वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और पूरा समाज दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन भी चिंतित है कि भाई स्त्रियों का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे अच्छी स्त्रियां, गुणवान स्त्रियां होती है, वहां गृहस्थ आश्रम सक्सेसफुल रहता है। जहां गृहस्थ आश्रम सक्सेसफुल रहता है वहां एक अच्छे वर्णाश्रम समाज की स्थापना करना सरल हो जाता है, और जहां पे एक अच्छे वर्णाश्रम समाज की स्थापना होती है वहां आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना बहुत आसान हो जाता है। दिस इज हाउ द चेन गोज। चलो रिपीट। जहां पे एक अच्छी गुणवान स्त्रियां रहती है वहां गृहस्थ आश्रम सक्सेसफुल होता है, और जहां गृहस्थ आश्रम सक्सेसफुल होता है वहां एक अच्छे वर्णाश्रम समाज की स्थापना सरल हो जाती है। और एक अच्छे वर्णाश्रम समाज से क्या होता है? अतः पुंबिर्ध्वज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अच्छे वर्णाश्रम समाज की स्थापना से आध्यात्मिक प्रगति बहुत सरल हो जाती है। भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना आसान हो जाता है। जहां पे एक अच्छी स्त्रियां रहती, एक अच्छा परिवार होता है, वहां पे सभी लोग बहुत पीसफुल, शांति और एक अच्छे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए एक अच्छा वातावरण प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो उन्हीं गुणों को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाना है ताकि हम उन स्त्रियों में ना गिने जाएं, उन खराब स्त्रियों की कैटेगरी में ना गिने जाएं। हम एक अच्छी सभ्य स्त्रियों में कैटेगरी में हम अपने आप को गिन सकें, हम अपने आप को उसमें कैटेगराइज कर सकें। राइट। ओके। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट गुण दैट वी शुड कल्टिवेट, वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 100% हम लोग इसको कल्टिवेट कर पाएंगे। ये कले दोषों का सागर है। कले दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना। इट्स ओशन ऑफ फॉल्स। यहाँ पे कोई भी एक अच्छे गुण प्राप्त करना बहुत बहुत परिश्रम का कार्य है। राइट, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हमारा संग, वातावरण, डीलिंग्स ऐसे लोगों के साथ हो रहा है, ऐसे समाज के साथ है जहाँ पे पूरी तरह से अवगुण अवगुण फैला हुआ है। राइट, तो इसीलिए अच्छे गुण उत्पन्न करना, प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। दुर्गुणों को प्राप्त करना वो तो स्वतः ही हो जा रहे हैं बिना किसी प्रयास के। पर अच्छे गुणों को प्राप्त करना, उसके लिए रियली परिश्रम की आवश्यकता है। पर एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लैडर, फर्स्ट सीढ़ी चढ़ना यह है कि सबसे पहले हम जाने कि क्या अच्छे अच्छे गुण हैं, और फिर उसके बाद उनको प्रयास करें हम अपने जीवन में उतारने का। सो द फर्स्ट इज shyness. The first quality that a girl, a lady should imbibe is shyness. लज्जा, जिसको हिंदी में कहते हैं। लज्जा, जिसको हिंदी में कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हमेशा श्रीला प्रभुपाद शाइनेस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते थे, और श्रीला प्रभुपाद कहते कि शाइनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट ऑफ वेमेन। लज्जा ही स्त्री का आभूषण है। ऐसा आपने कहने के बाद सुना सुना भी होगा शायद। लज्जा ही स्त्री का आभूषण है। एक शिला प्रभुपाद का और स्टेटमेंट है शाइनेस पे। शिला प्रभुपाद वहां कह रहे हैं कि शाइनेस इज लाइक अ कंट्रोल वाल्व। समझते कंट्रोल वाल्व क्या होता है? जनरली पानी का जहां फ्लो होता है वहां पे कंट्रोल वाल्व लगा रहता है। वो कंट्रोल वाल्व लगने की वजह से
पानी का फ्लो बहुत ज्यादा जोर से नहीं होता, बहुत कंट्रोल में रहता है। और अगर वो कंट्रोल वाल हटा दिया जाए तो पानी का जो फ्लो है वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद कहते थे कि शाइनेस इज लाइक अ कंट्रोल वाल्व, क्योंकि ये कंट्रोल वाल्व धीरे धीरे हटा दिया जा रहा है, इसीलिए लेडीज आर क्रिएटिंग हैवक इन द सोसाइटी। शिला प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। हम देखते हैं कि पहले की स्त्रियां बहुत ज्यादा लज्जाशील होती थी। लज्जा का अर्थ यह नहीं है कि हमेशा घूंघट ओढ़ के रहना, नहीं। लज्जा के अनेक अर्थ निकले जा सकते हैं। सबसे पहले लज्जा का अर्थ यह हो सकता है कि वह धर्म विरुद्ध कार्य करने में हिचकिचाती थी। धर्म के विरुद्ध कार्य करने में हिचकिचाती थी, दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लज्जा। सेकेंड इज पर पुरुषों के साथ डीलिंग करने में बहुत ही सोच समझकर जहां आवश्यकता हो वहां डील करती थी। सेकेंड इज, दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ लज्जा। थर्ड, स्पीकिंग एंड बिहेविंग इन डिग्निटी। जब लोगों के साथ डील करती है तो बहुत डिग्निफाइड और रेस्पेक्टफुल वे में वो बात करती थी और डील करती थी, चीपली नहीं करती थी। दैट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ लज्जा, राइट। और लज्जा शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो अपने जो उसकी ड्यूटीज है, जो उसके कार्य हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, घर के परिवारों की सेवा करना, जो रिश्तेदारों की सेवा करना, उसमें हिचकिचाती थी या उसमें क्या बोलते हैं, ठीक प्रकार से नहीं करती थी। ये लज्जा शब्द का अर्थ नहीं है। लज्जा शब्द का अर्थ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसा नहीं है। लज्जा शब्द का अर्थ है कि वह कोई भी गलत कार्य करने में बहुत हिचकिचाती थी, लोगों के साथ डील करने में बहुत रेस्पेक्टफुली और डिग्निफाइड वे में डील करती थी, और अपोजिट जेंडर के साथ बहुत ही लिमिटेड डीलिंग्स करती थी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लज्जा, जो आज के समाज में बहुत बहुत स्केल में, बहुत बहुत मात्रा में लुप्त होता जा रहा है। और इसीलिए इतना ज्यादा सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि स्त्रियां अनकंट्रोल्ड वे में परपुरुष के साथ मिक्स हो रही है, अनकंट्रोल्ड वे में वो गलत काम करने में आतुर हो रही है, अनकंट्रोल्ड वे में वो अपने आप को चीपली बिहेव कर रही है इन पब्लिक। ओके, इन सब चीजों को हम अगर पहले के जमाने में देखें तो स्त्रियां बहुत भली भांति पालन करती थी, इसीलिए इतना ज्यादा समाज में अराजकता नहीं थी जितना आजकल है। आजकल लज्जा को इसीलिए हटाया जा रहा है, यह कह के हटाया जा रहा है कि अरे तुम वो पुरानी लेडीज की तरह क्यों बिहेव कर रही हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू एनीथिंग। कॉन्फिडेंस के नाम पे बहुत सारी चीजें स्त्रियों से कराई जा रही है या उसको करने के लिए कहा जा रहा है, यह आधार पे कि यू शुड डू इट, यू कैन डू इट, यू डोंट थिंक दैट यू आर इंफीरियर, तुम कम नहीं हो, तुम भी कर सकती हो। इस प्रकार से कह कहकर उसकी लज्जा के एलिमेंट को हटाया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज क्रिएटिंग अ हैवक इन द सोसाइटी। Okay, so that first thing is shyness that we should cultivate in ourselves. अगर हम पब्लिक में जाते हैं या अगर हम घर में भी बड़े बुजुर्गों के साथ या बाहर जब निकलते हैं तो आवर बिहेवियर, आवर ड्रेसिंग शुड बी दैट इट कमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ऐसा नहीं कि हम हम इस प्रकार से जाएंगे तो लोग को लगे ये कहाँ से गांव से कोई स्त्रियां आई। नो मैटर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस, बट वी शुड मेंटेन डिग्निटी फॉर आवरसेल्व्स। हमें इस प्रकार से बिहेव करना है, इस प्रकार से ड्रेसअप होना है कि ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन फील्स लाइक टेलिंग यू अ माता जी, आर सीइंग यू लाइक अ मदर। समझ रहे हैं, ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर या आपको सोचकर उसके अंदर कोई गलत धारणा आए ही नहीं, वो आपको एक माता की तरह देखे। इस प्रकार से यू बिहेव, इस प्रकार से यू ड्रेस अप। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल लेडीज
in the society should imbibe, that is shyness or lajja. Don't behave cheaply, especially among public. जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बोलना, cheap jokes करना, this is not the character of a respectable lady. एक आदर्श और रेस्पेक्टेबल नारी के लिए पब्लिक में बहुत जोर जोर से हंसना या बोलना या मजाक चीप करना, इट्स नॉट गुड. You shouldn't do that. Okay. Second is, first is lajja, second is humility या विनय. विनय means simplicity and sweet nature. मधु भाषिणी. The lady should, जैसे मैंने कई लेडीज को ऐसा देखा है, they are very harsh speaking. बहुत ज्यादा हार्श, कटु वचन कहती हैं. चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस घर में जो पत्नी है वो कटु भाषिणी है, ऐसे पति को एडवाइस दिया जाता है कि वो घर छोड़कर वन में चला जाए. बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द हस्बैंड टू लिव इन द हाउस जिसकी वाइफ बहुत कटु भाषिणी. क्योंकि बाहर ऑलरेडी जो लोग के साथ जो डील करते हैं हस्बैंड, बॉस के साथ या लोगों के साथ, डेफिनेटली दे विल नॉट बी वेरी ऑफ अ स्वीट नेचर. और अगर घर में भी सेम है तो चाणक्य पंडित कहते हैं इट्स बेटर टू लीव द हाउस एंड गो टू द फॉरेस्ट. ओके. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट character or quality a lady should imbibe is simplicity and sweet nature. Okay. She should be having a very sweet nature. कि जब कोई व्यक्ति उससे परिवार के लोग या हस्बैंड या जो भी परिवार के रिश्तेदार जो भी लोग उनसे मिलते हैं, they should find comfortable and they should feel happy. जैसे कई लेडीज को मैंने देखा है, उनके साथ कई लोग बात भी नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर वेरी हार्श स्पीकिंग. दे आर वेरी गुड इन गिविंग टॉन्ट्स एंड दे जब भी उनसे बात करेंगे दे ऑलवेज आर वेरी ईगर टू फाइट. अगर आप सीधे भी बोलेंगे तब भी दे विल बी वेरी ईगर टू फाइट विथ यू. दे विल वेरी ईगर टू इंसल्ट यू, टू टॉन्ट यू, टू पुट यू डाउन. राइट. तो we shouldn't have that nature. We should have a comforting nature. कि जो भी हमसे बात करे, they should be comfortable speaking to us. Okay, so that is the second quality. That should be the second quality. That is humility. That means simplicity and sweet nature. हमारा स्वीट और सिंपल नेचर होना चाहिए. बहुत ज्यादा गर्व और अभिमानी नेचर नहीं होना चाहिए कि अरे हम जैसा है वैसा है, आई हैव दिस डिग्री, आई हैव दैट थिंग, आई एम सो ब्यूटीफुल, माय हस्बैंड इज. अगर हस्बैंड की सैलरी बहुत ज्यादा होती है तो गर्व हस्बैंड को कम, वाइफ को ज्यादा रहता है. वाइफ बिहेव्स लाइक शी इज ऑन द पोस्ट. हस्बैंड इज ऑन द पोस्ट ऑफ अ चेयरमैन, बट वाइफ बिहेव्स लाइक शी इज ऑन द पोस्ट ऑफ अ चेयरमैन. मोस्ट ऑफ द, इस प्रकार से शास्त्र भी कहते हैं कि गर्व और अहंकार की भावना स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है कंपेयर टू द मेन. Okay, so second is very important, that is humility. That means very simple and sweet nature. अगर, क्योंकि see we have to understand कि लेडीज का रोल घर में ज्यादा होता है, बाहर कम होता है. तो अगर घर में इस प्रकार का नेचर रहेगा, वेरी फाइटिंग नेचर, वेरी एग्रेसिव नेचर, वेरी हार्श नेचर, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर फैमिली मेंबर्स. जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए घर परिवार में शांति से रहना. Okay, इसीलिए second very important quality that a lady should imbibe is having a very sweet and comforting nature. Okay, third is atma sanyam, self controlled. This is also very important, self controlled. Okay,
कंट्रोल ओवर द एंगर, कंट्रोल ओवर स्पीच, डिजायर्स एंड सेंसेस। ये लेडीज के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेडीज के जीवन में, स्पेशली लेडीज का जो भूमिका है, इट्स कंसिडर्ड टू बी मोर ऑफ अ सबमिसिव और अ सर्विस एटीट्यूड। समझ रहे हैं? स्त्रियों का जो भूमिका है वो घर में रहकर हस्बैंड से सबमिसिव होना, ज्यादा डिमांडिंग ना होना, बहुत इरिटेबल नेचर ना होना। ओके, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रोल ऑफ अ लेडी। ओके, इसीलिए लेडीज के लिए थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल। अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखना, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, अपने स्पीच पे कंट्रोल रखना, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज, ओके, टू हैव अ पीसफुल फैमिली। क्योंकि हस्बैंड्स ईगो जनरली इज कंसिडर्ड टू बी हायर देन वुमेन। एक वाइफ से ज्यादा हस्बैंड का ईगो इन जनरल ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लेडीज के लिए सेल्फ कंट्रोल नेचर एक्वायर करना, क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ पीसफुल फैमिली। ओके, ओके, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ कंट्रोल। जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं दिति और कश्यप की कथा में कि किस प्रकार से, बिकॉज दिति लूज हर कंट्रोल ओवर हर सेंसेस, दिति ने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल छोड़ दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा भयानक दुर्घटना घटी और उनके परिवार में दो दो राक्षसों का जन्म हुआ। इसीलिए स्त्रियों के लिए सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने अपने स्पीच के प्रति, वाणी में सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार अस्त्र शस्त्र से घाव ठीक हो जाते हैं, पर वाणी से जो वाक्य निकल जाते हैं वो पूरा जीवन दुख देते हैं। राइट? तो इसीलिए स्त्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्पीच, अपने क्रोध, अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखे। ओके, ओके, थर्ड। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट? पहला क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट? लज्जा। यस, लज्जा, शाइनेस। सेकंड? Humility, Mataji. Temper, Humility. nature, sweet nature. Humility. Temper and sweet nature. हाँ, And third, स्वीट सिंपलिसिटी एंड स्वीट नेचर। राइट। थर्ड? Self-control, self Mataji. सेल्फ कंट्रोल। यस, ओके। फोर्थ, फोर्थ इज क्षमा, दैट इज टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। This is also a very good, very important quality in ladies. क्षमा, that means forgiving nature. स्त्रियों को forgiving nature होना बहुत important है। अक्सर देखा जाता है कि स्त्रियों को जीवन में बहुत सारे challenges फेस करना पड़ता है। राइट? उनको दूसरों के परिवार में जाना है, वहां दूसरों के लोगों के साथ एडजस्ट करना है, अनेक संबंधियों के साथ एडजस्ट करना है। राइट? शी इज कंसिडर्ड टू बी मोर टॉलरेंट एंड फॉरगिविंग। जैसे इसका बहुत आइडियल एग्जाम्पल है द्रौपदी। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि द्रौपदी, शिला प्रभुपाद ग्लोरीफाइड द्रौपदी फॉर फॉरगिविंग। मतलब क्षमा का जो नेचर था वो द्रौपदी के अंदर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। कि जब अश्वत्थामा, जो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार चुके थे, ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी मार चुके थे, सोए हुए पुत्रों को मार चुके थे, और जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लेकर आए, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से मैं एज अ मदर, एज अ माता दुख पाई हूं, वैसे इसकी माता कृपी भी दुख पाए, इसीलिए लीव हिम। तो वहां पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि द्रौपदी इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ क्षमा, दैट इज फॉरगिवनेस। तो स्त्रियों को एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, ये एक्वायर करना चाहिए, क्षमा का, फॉरगिविंग नेचर। क्योंकि कंपेयर टू मेन, स्त्रियों को ज्यादा एडजस्ट करके रहना पड़ता है, दूसरे परिवार में जाना है, दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करना है। तो अनलेस एंड अनटिल शी इज फॉरगिविंग, वो अगर उसके अंदर वो फॉरगिवनेस वाला नेचर नहीं है, तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फैमिली। बहुत ज्यादा परिवार में
एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, बहुत प्रकार से समस्याएं खड़ी कर सकती है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है स्त्रियों के अंदर एक्वायर करना चाहिए, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। इवन भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, बी टॉलरेंट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः। ये भौतिक जगत में सुख दुख आते जाते रहते हैं, जैसे गर्मी और ठंडी। इसलिए वन शुड लर्न टू टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। इसीलिए हमें टॉलरेट करना चाहिए विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। अभी सबसे ज्यादा जो चीज लुप्त हो रही है संसार में वो है टॉलरेंस। वाइफ इज नॉट टॉलरेंट। पहले जो समाज में जो माताएं थी, दे आर वेरी टॉलरेंट टू द सिचुएशन। अभी टॉलरेंस लोगों में कम होता जा रहा है, सहनशीलता कम होती जा रही है। लोग दे डोंट वांट टू एडजस्ट टू द सिचुएशन, दे वांट टू चेंज द सिचुएशन। वो लोग स्थिति से एडजस्ट करके नहीं चलना चाहते, वो लोग स्थिति को ही बदल देना चाहते हैं, सिचुएशंस को बदल देने में विश्वास रखते हैं। अगर एक हस्बैंड के साथ नहीं जमी, हस्बैंड से बदल दो, हस्बैंड को ही बदल दो, बट डोंट टॉलरेट द हस्बैंड। हस्बैंड के साथ क्या बोलते हैं, टॉलरेट करके सहन करके मत चलो, पर सहनशीलता को साइड में रखो, हस्बैंड को ही बदल दो। क्या हस्बैंड बदलने से हमारा नेचर बदल जाएगा? क्या हमारे क्वालिटीज बदल जाएंगे? क्वालिटीज विल बी द सेम ओनली। चेंजिंग द हस्बैंड इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज एक्वायरिंग गुड क्वालिटीज, changing our character, changing our attitude. Changing the husband will not bring any solution. तो situations को change कर देने से solution नहीं आएगा। सिचुएशन के साथ एडजस्ट करके उसमें क्या परिवर्तन करना है, उसमें हमारे अंदर क्या चेंजेस करना है, उससे परफेक्ट आएगा, राइट। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्जुन भी दुखी हो रहे हैं, अर्जुन को भी सामने अपने धर्म का पालन करने में बहुत कष्ट हो रहा है। सामने उनके रिश्तेदार खड़े हैं, उनके भाई खड़े हैं, उनके गुरुजन खड़े हैं, उनके पितामह खड़े हैं। उनके साथ अपने धर्म, उनके साथ युद्ध करना, अपने धर्म का पालन करना उनके लिए बहुत कष्ट हो रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अच्छा चेंज कर लो सिचुएशन, नहीं कुछ और बन जाओ, क्षत्रिय छोड़ के ब्राह्मण बन जाओ, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, भगवान कह रहे हैं ताम स्थितिक्षस्व भारत। वन शुड लर्न टू टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। हमें टॉलरेट करके अपने सिचुएशन के साथ एडजस्ट करके चलना है, अपने धर्म का पालन करते हुए। धर्म छोड़ के अधर्म का मार्ग नहीं पकड़ लेना है। अच्छा ठीक है, ये सिचुएशन अच्छा नहीं लगा, चलो दूसरों के साथ। अरे दूसरे तीसरे चौथे कितने के भी पास चले जाओ, हमारा मन तो हमारे साथ जाएगा। हमारे जो क्वालिटीज है, हमारे जो गुण हमने एक्वायर करके, वो तो हमारे साथ ही जाएगा, वहां भी समस्या शुरू हो जाएगी, राइट। इसीलिए बेटर टू चेंज, मेक अ चेंज इन आवरसेल्व्स rather than changing the situation. Okay, so the fourth is tolerance and forgiveness. So first is lajja, that is shyness. Second is humility, that is simplicity and sweet nature, comforting nature. Third is atma sanyam, self control, बहुत important है. Fourth is shama, that is forgiving, tolerance and forgiveness. Tolerance and forgiveness. Let go the situation. Let the situation go. Let go the situation. Okay, हर situation को दिल पे धारण कर लेंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा. Let go. Let the things go. Okay, fifth, very important. सारे ही इसमें जो बताए हैं सभी, मुझे तो हर एक गुण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगे. Fifth is tidiness and cleanliness. स्वच्छता, घर की सफाई. आजकल मैंने कई ऐसे लड़कियों को देखा है, मुझे याद है हमारे सामने रहते थे, उन्होंने अपनी लड़की को ऐसी ट्रेनिंग दी थी, मतलब किसी प्रकार से घर का काम ना करना, घर गंदा पड़ा रहे तो भी झाड़ू ना मारो, ये सब काम तो काम वाली करेगी, सर्वेंट करेगी, यू डोंट डू एनी ऑफ दीज वर्क्स. आई थॉट दैट जब मैं उनके घर पे गई और ऐसे देखा तो मैंने मतलब वो लड़की इस प्रकार से बिहेव कर रही थी कि जैसे ये सब काम तो मेरे लिए बने ही नहीं है, आई एम नॉट सपोज टू डू ऑल दिस वर्क. सो दैट इज द फिफ्थ क्वालिटी अ लेडी शुड एक्वायर, टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस. कितने भी सर्वेंट आपके घर में क्यों ना हो, फिर भी अ लेडी इज सपोज टू क्लीन द हाउस हरसेल्फ.
खुद से घर साफ करना। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, स्त्री धर्म की चर्चा जब चल रही है तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ लेडीज इज टू क्लीन द हाउस प्रॉपरली। घर को स्वच्छ रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, लेडी को एक्वायर करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि लड़कियों को इतना ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है कि झाड़ू कैसे मारना है वो भी पता नहीं, कभी झाड़ू ही नहीं उठाया घर में, कभी साफ ही नहीं किया घर को। नो, दिस इज नॉट द ट्रेनिंग दैट वी शुड गिव टू गर्ल्स। कितना भी डिग्री क्यों ना दिला दें, पर बेसिक ट्रेनिंग इज ऑलवेज शुड बी देयर। हाउ टू कुक, हाउ टू क्लीन, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे दिस ट्रेनिंग शुड ऑलवेज बी गिवन टू गर्ल्स। कितना भी एजुकेशन क्यों ना दे दे, कितना भी पीएचडी क्यों ना बना दे, how to cook nicely, how to be a chaste wife, how to clean the house nicely, how to keep the house nice and clean and pure, ये सब ट्रेनिंग एक लड़की को हमेशा देना चाहिए। So that is the fifth quality a lady should acquire, tidiness and cleanliness. See, cleanliness जैसे एक common saying है, cleanliness is next to godliness. कई बार डिवोटी परिवार में देखा है कि स्त्रियां सुबह उठी, दोनों मंगल आरती चले गए, फिर बहुत लेडीज मतलब जो स्त्री है वो भी 9 बजे तक आई, भागवतम पूरा अटेंड करके सब आया, तब तक पूरा घर बिखरा पड़ा है, घर गंदा पड़ा है, nobody is sweeping the floor, nobody is cleaning the house. This shouldn't happen. A lady should know his duty, her duties. या लेडी को पता होना चाहिए उसके क्या कर्तव्य हैं। She cannot compare with man. वो पुरुष के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। she has different duties, a पुरुष has a different duty. Okay, so she should adjust her sadhana according to that. ऐसा नहीं बोली कि वो साधना ना करे, पर साधना उस प्रकार से एडजस्ट करे अपने अपने ड्यूटीज के साथ। ठीक है, whenever she gets time she do her साधना, अपना साधना करे, और अपने घर का भी जो धर्म है, जो भी उसका उसकी ड्यूटीज है घर में, वो सब अच्छे से करे। ओके, ये सोच के भी करे कि कृष्णा का टेम्पल हमारे घर में है। इफ आई डोंट कीप माई हाउस क्लीन, कृष्णा इज स्टेइंग इन माई हाउस, तो क्या भगवान गंदे जगह में रहेंगे? भगवान ऐसे दूषित स्थान पे रहेंगे? नहीं। इट शुड बी, द हाउस शुड बी कंसिडर्ड टू अ टेम्पल ओनली। घर को मंदिर के समान समझकर घर को साफ रखना वो एक स्त्री का धर्म है, स्त्री की ड्यूटी है। ओके, इस प्रकार से द फिफ्थ थिंग इज टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस। Okay, next is very important, industrious and responsible. Industrious means hard working. एक स्त्री को हार्ड वर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली एक डिवोटी लड़की को, डिवोटी लेडीज को हार्ड वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको दोनों क्वालिटीज बैलेंस करके चलना है, दोनों चीज बैलेंस करना है, घर के काम भी और अपनी साधना भी। अगर इफ शी इज नॉट हार्ड वर्किंग तो डेफिनेटली एक चीज में तो उसको प्रॉब्लम आएगी, या तो घर के काम में या तो स्पिरिचुअल लाइफ में। इसीलिए especially a devotee lady, devotee women should be very industrious, that is she should be very hard working. आलस्य को अपने पास ना भटकने दें, अपना कार्य समय पे करें, बेकार की चीजों में समय व्यर्थ ना करें, स्क्रॉलिंग में और अननेसेसरी रील्स देखने में अपने समय को ना गवाएं, समय को प्रॉपरली उपयोग करें, तो डेफिनेटली हमें समय ठीक प्रकार से हर एक चीज के लिए मिलेगा। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो वहां उसमें बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद वाज सो बिजी, शिला प्रभुपाद वाज द बिजिएस्ट पर्सन। ठीक है, देन ऑल्सो अगर आप शिला प्रभुपाद की कुछ वीडियोस देखेंगे तो शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा एकदम आराम से अपना चश्मा उतार कर केस में रखते थे, अंदर केस के अंदर रखते थे, बहुत आराम से, एज इफ शिला प्रभुपाद वाज नॉट अ वेरी बिजी पर्सन, ही वाज अ फ्री मैन। तो शिला प्रभुपाद को इतना समय कहाँ से मिल जाता था? वाई? बिकॉज ही नेवर वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते थे, जो भी समय होता था वो सब या तो किसी के साथ बात करने में, किसी के साथ कन्विंस करने में, या तो बुक राइटिंग में, या तो किसी प्रकार से किसी के साथ जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में जो भी नीड्स है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई सेवा में लगे रहते थे। ही डजंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। दैट्स व्हाई ही गेट्स टाइम टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली। समझे? हम जैसे कंप्लेन करते हैं हमारे लिए इसके पास टाइम, इसके लिए समय नहीं मिला रहे, मेरे पास जब के लिए समय नहीं मिला रहे, घर के इतने काम थे,
You just sit and think कि कहाँ समय व्यर्थ जा रहा है. Definitely you will come to know that यहाँ मैंने समय waste कर दिया. Okay, so that is the next quality that a lady should acquire. She should be very hard working. आलस से ना करे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण है कि वो जल्दी सुबह उठे. अगर कोई स्त्री सुबह जल्दी उठती है तो डेफिनेटली वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाएगी. पर अगर स्त्रियां देर से उठती हैं तो साधना तो भूल ही जाओ. She cannot chant properly, she cannot do her sadhana properly. So the most important thing is she should wake up early in the morning. क्योंकि बहुत जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ जाएंगे तो she can very easily balance and do her sadhana very nicely. Okay, reading and chanting and whatever sadhana she has to do. Okay, so that is the next thing, that she should be very industrious and responsible. Industrious at the same time very responsible to her duties. अपने कार्यों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. पत्नी के जो कार्य हैं उसको करना चाहिए. सास ससुर की तरफ जो भी सेवा है वो करना चाहिए. एज अ मदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को गाइड करना, बच्चों को ठीक से इंस्ट्रक्ट करना, बच्चों को सभी प्रकार से उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भली भांति एक लेडी को लेना चाहिए. Okay, so for that she should be very hard working and industrious. Okay. Okay. Next is, okay, the first was, what was the first? Shyness. Shyness. Second? Yes, Humility. Yes, humility. Third, Keshvi. Achha, Keshvi is not hearing. Shivani. Atmasayam. Atmasayam. That is self-control. Fourth? Forgiveness and tolerance. Shama. That is tolerance and forgiving. Fifth? Tidiness and cleanliness. Yes, tidiness and cleanliness. Sixth? Industrial and responsible. Yes, very good. Industrious and responsible. Very hard working and responsible. Yes, okay. Next. Next very important is mood for service. उसका जो मूड है स्त्रियों का, श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि स्त्रियों को एक बहुत बड़ा वरदान भगवान ने दे रखा है कि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से बहुत सेवा भावी होती हैं. जैसे कोई अतिथि घर पे आता है तो लड़का लड़की दोनों बैठे होंगे तो तुरंत जो छोटी लड़की जो लड़की होगी घर में तुरंत उठ के कुछ ना कुछ पानी पकड़ाना या कुछ ना कुछ सर्विंग शुरू कर देगी. राइट. उसको माता पिता बचपन से ट्रेन करेंगे कि कोई आएगा तो पानी पकड़ाओ, कोई आएगा तो बैठाओ, ये करो. तो लड़कियां स्वाभाविक रूप से सेवा ओरिएंटेड रहती है. एंड दैट इज वेरी गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ. राइट. स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चाहिए? स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल्सो सर्विस ओरिएंटेड. कृष्णा wants service. We have to serve Krishna, right? तो इस प्रकार से स्त्रियों का एक बहुत प्लस पॉइंट रहता है कि दे आर बाय नेचर दे आर सर्विस ओरिएंटेड बिकॉज दे हैव टू सर्व अ हस्बैंड, सर्व अ फैमिली, सर्व द चिल्ड्रन. और इवन कई लोग जैसे कई बार कोई बीमार हो जाता है परिवार में तो उनको सेवा करना. तो इस प्रकार से दिस इज अनदर क्वालिटी अ लेडी शुड इम्बाइब. She should have the mood for service. और ये हमारी भक्ति के लिए भी बहुत अनुकूल है. ऐसा एक मैं लेक्चर में सुन रही थी कि एक्चुअली लेडीज आर वेरी फॉर्चुनेट. प्रभु जी बता रहे थे कि लेडीज आर वेरी फॉर्चुनेट. क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज गोलोक वृंदावन में पाई जाती है, जैसे स्पेशली लेडीज क्या सेवा करते हैं घर में? कुकिंग, क्लीनिंग, और अगर मंदिर में भी जाएंगे तो गार्लैंड मेकिंग एंड देयर आल्सो कुकिंग. राइट. ज्यादातर लेडीज बहुत ज्यादा प्रचार या बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में नहीं जा पाते हैं बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ वर्क एट होम. राइट. तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि दैट इज द सर्विस दैट वी फाइंड इन गोलोक वृंदावन. देयर इज नो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन गोलोक वृंदावन. Right? There is no preaching in Golok Vrindavan because there is no need of preaching there. What are the basic services in Golok Vrindavan? गोलोक वृंदावन में मेनली सर्विसेज क्या है? भगवान के लिए कुक करना. राइट. एंड वी आर डूइंग इट हियर. भगवान के लिए गार्लैंड बनाना, तो वो वी आर आल्सो डूइंग इट हियर. राइट.
तो जो बेसिक सर्विसेज है वो भगवान के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, दैट ऑल एज अ लेडीज वी आर डूइंग इट एट आवर हाउस. ओके, सो ये सब सर्विसेज गोलोक वृंदावन में भी पाए जाते हैं. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट that we are already doing that service at home. So the next is mood for service, that our attitude should be more and more service oriented. Okay, next is attachment to Krishna. सिर्फ अच्छे गुण पा लेना, जैसे कई स्त्रियां हैं जो अच्छे गुण ही हैं पर शी इज नॉट अ डिवोटी, राइट. तो शास्त्र बताता है कि सारे अच्छे गुण अगर आपके अंदर हैं पर अगर आप भक्त नहीं है तो इट इज इक्वलेंट टू 0. जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक ब्राह्मण जिसमें सभी अच्छे गुण पाए जाते हैं पर वो अपने परिवार का उद्धार नहीं कर सकता. पर एक चांडाल अगर भक्त बन जाए तो वो अपने परिवार जनों का भी उद्धार कर सकता है, राइट. तो इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. सो अ लेडी should be attached to Krishna. Being a good wife, a good mother, the most important thing is the center should be of Krishna. Otherwise, everything is null and void. Otherwise, everything is 0. बच्चों की परवरिश जानवर भी करते हैं, राइट. बच्चों की परवरिश जानवर भी, कितने सारे बच्चे होते तो उसकी परवरिश करते हैं. पर परिवार में कृष्णा को सेंटर रखकर पूरे परिवार को कृष्णा कॉन्शियस एटमोस्फियर देना, बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस में बड़ा करना, दैट इज एन आइडियल वाइफ, आइडियल मदर, राइट. अपने हस्बैंड को कृष्णा कॉन्शियसनेस में असिस्ट करना, गुरु की सेवा में हेल्प करना, दैट इज एन आइडियल वाइफ. तो इसीलिए स्त्रियों को ये सब घर के कार्यों के अलावा जो भी समय प्राप्त होता है उसमें सत्संग करना चाहिए, गीता भागवत श्रवण करना चाहिए, अपना साधना भगवान का नाम जप करना चाहिए. ऐसी स्त्रियों का सत्संग करना चाहिए जो वरिष्ठ हैं, जो काफी भक्ति में काफी उन्नत हैं. ऐसी स्त्रियों के साथ संग करना चाहिए. ऐसी स्त्रियों के साथ संग ना करें जो बहुत भौतिकवादी हैं, जो भौतिक चीजों से बहुत आसक्त हैं, जो परपुरुषों का संग करती हैं, जो प्रजल्प करती रहती हैं, बकवास करती रहती हैं. ऐसी स्त्रियों का संग ना करें. ऐसी स्त्रियों से बचें. जैसे कैकेयी ने मंथरा का संग किया तो पूरी उसकी चेतना दूषित हो गई, उसी प्रकार से स्त्रियां ऑलरेडी पतन मुखी होती हैं, दे आर प्रोन टू डिग्रेडेशन, ऐसा शिला प्रभुपाद लिखते हैं परपट में. तो दे शुड बी वेरी कॉशियस कि वो इस प्रकार से ऐसी कंटामिनेटेड स्त्रियों का संग ना करें. ओके, सो नेक्स्ट इज दे शुड बी अटैच्ड टू कृष्णा. दे शुड कीप द सेंटर इन देयर हाउस कृष्णा. Whatever they do, the center point should be the Lord. Okay. Last is chastity. शिला प्रभुपाद 2 चीज को बहुत emphasize कर रहे हैं. That lady should be the boy should be a good brahmachari and the girl should be a good chaste wife. प्रभुपाद अनेकों बार परपट में लिखते थे, a chaste wife can lead to a good society. मतलब अगर एक स्त्री चेस्ट है तो एक अच्छे परिवार की स्थापना कर सकती है और एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकती है, क्योंकि एक अच्छी चेस्ट वाइफ एक अच्छे संतान को उत्पन्न करेगी जो एक अच्छे फ्यूचर समाज की स्थापना करेगा. ओके, तो चेस्टिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Chastity, how can a wife be chaste? First of all, from the beginning, she should be trained in such good values. बचपन से ही उसे इस प्रकार से ऐसी स्त्रियों की कथाएं सुनाई जाए, ऐसे आइडियल एग्जाम्पल्स उसको बताए जाएं, ऐसे अच्छे वैल्यूज इस प्रकार से जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसको बचपन से ही सिखाया जाए. हाउ टू ड्रेस, हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील विथ अदर्स, डोंट मिक्स विथ अपोजिट जेंडर्स. ऐसे इस प्रकार से उसको ट्रेन किया जाए. सी ट्रेनिंग कैन ब्रिंग अ वास्ट डिफरेंस. जैसे आर्मी में जाते हैं तो लोगों को ट्रेनिंग मिलती है ना, हाउ टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर. पुलिस में जाते हैं तो हाउ टू बिकम अ पुलिसमैन, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, सबकी ट्रेनिंग दी जाती है.
एंड दे बिकम इन द फ्यूचर। उसी प्रकार से एक लड़की को भी एक अच्छे संस्कार देकर अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तो डेफिनेटली शी विल बिकम अ गुड वाइफ, गुड मदर। ओके, तो चेस्टिटी की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाए ताकि वो एक अच्छे चेस्ट वाइफ बनकर एक अच्छे परिवार की स्थापना, परिवार को बनाए, एक अच्छे फ्यूचर जनरेशंस को अच्छे फ्यूचर जनरेशंस बनाए और एक अच्छे समाज की स्थापना करने में योगदान दे सके। Okay, thank you very much. So these are some of the qualities that I thought about and I read from the Shastras. So you can repeat, anybody can repeat all the qualities that we discussed. Anybody has any questions? First is shyness. yes. Shyness is control the valve. Humility, simple and Hmm. sweet nature. Third one is self-control, control in your speech and anger. Forgiveness and tolerance. Fifth, tidiness and cleanliness of your home. Sixth one is industrial and responsible. Hardworking, devotee. Devotee ladies, be industrial. Don't waste your time on other things. Utilize your time. You just think where you waste your time. Lazy मत बनना है. Wake up is Brahma Muhurat. Seventh is mode of service. गेस्ट का एग्जाम्पल दिया था आपने. स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो सर्विस ओरिएंटेड होनी चाहिए. सर्व द हस्बैंड, फैमिली एंड चिल्ड्रन. स्पेशली सर्विस, स्पेशल सर्विस इन गोलोक वृंदावन, जिसमें हमें और भगवान के लिए कुकिंग करनी है और गार्डलैंड फ्लावर्स बनाना है. दे आर नॉट प्रीचिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स इन गोलोक वृंदावन. सो फोकस at our home also and family also, being a good wife or a good mother and कृष्ण को सेंटर में रखकर सभी कार्य करना है. यही हमारे गुरु की सेवा में होने वाले कार्य है. सत्संग नहीं करना है, योग्य स्त्रियों का संग करना है. अयोग्य स्त्री यानी कि कई कई मंत्रा का जो सपोर्ट लिया था वैसे नहीं करना है. श्रेष्ठ वाइफ, 8th one is boy should be a good brahmachari or girl should be a good wife. Girl child should be trained in good values, how to dress up, how to behave. Don't mix with the opposite gender. Basic training from the childhood. Yes, very good, very good. Kajal, I don't know from where did you join. अपने कहाँ से जुड़े हैं काजल? माता जी मैं सूरत से हूँ. सूरत. Very very nice notes you made. Thank you so much. बहुत अच्छा आपने notes बनाया. Yes, okay. Okay, thank you so much. Anybody has any questions? Any comments, questions? Yes, Surabhi Mataji. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू Yes. फॉर क्लास माता जी, बहुत अच्छी क्लास थी. माता जी मुझे पूछना है कि जैसे आपने बोला कि अच्छी वाणी होनी चाहिए, वाइफ की स्वीट वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन हम हमेशा कैसे ऐसे रह सकते हैं कि हमें भी कभी तो कुछ बातों पे, हस्बैंड की कुछ बातों पे हमको भी गुस्सा आता है, कभी हम भी गुस्से में बोल जाते हैं. तो कैसे हम हमेशा स्वीट रहें, मतलब इस चीज को हम कैसे कल्टीवेट करें, इस क्वालिटी को? माता जी आवाज नहीं आ रही. हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ 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 आ रही है. स्वीट वर्ड्स बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ आप अपना चीजों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप अपनी चीजों को बोल नहीं सकते, या आप कुछ सजेशन नहीं दे सकते या कुछ सलाह नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है. स्वीट वर्ड्स जैसे मैंने समझाया कि योर नेचर शुड बी वेरी कंफर्टिंग एंड पीसफुल. आपका जो नेचर ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड शुडंट फील अनकंफर्टेबल और इरिटेटिंग टॉकिंग टू यू ऑलवेज. समझ रहे हैं? ऐसा ऐसा मैंने कई स्त्रियों को देखा है कि वी डोंट फील लाइक टॉकिंग विद दैट पर्सन. हम उसके साथ बात करने बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि हर बात पे वो इरिटेट हो जाती है, हर बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं, हर बात पे उसको कुछ ना कुछ उल्टा बोलना होता है. ओके, सो वी शुडंट हैव दैट नेचर कि हस्बैंड हमसे कभी भी बात करने में कुछ कंफर्टेबली फील ना करे, हर बात पे झगड़ा हो जाए, हर बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाए, हर बात पे
एक डिससेटिस्फैक्शन रहे, डिसएग्रीमेंट रहे हस्बैंड के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवर आवर ओवरऑल पर्सनालिटी शुड बी कि भाई हस्बैंड जब घर आए तो ही शुड फील कंफर्टेबल एंड पीसफुल इन एसोसिएशन विथ यू। ऐसा नहीं घर आते ही प्रवेश किया नहीं कि शुरू ऐसा है वैसा है, ऐसा चाहिए था वैसा क्यों नहीं लाए, ऐसा क्यों नहीं करे, ऐसा नहीं। it doesn't suit the it doesn't suit the personality of a woman, समझ रहे हैं। हाँ, अगर कुछ सजेशंस देना है, मैं ऐसा नहीं बोले कि हर समय स्वीट ही कहें, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, तो उसका भी एक समय होता है, उसका भी प्रेजेंटेशन का कुछ स्टाइल होता है, समझ रहे हैं। तो समय देखकर, सही समय समझकर हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको से बोल सकते हैं। पर बहुत अपशब्द कहना, हस्बैंड को खराब कहना, हस्बैंड को फ्रस्ट्रेट कर देना, दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ वुमन। ठीक है, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि हस्बैंड शुड, जब वो घर लौट कर आए तो ही शुड फील वेरी हैप्पी एंड पीसफुल एट होम। दिस शुड बी द एटमोस्फेयर एट होम। क्योंकि ऑलरेडी ऑफिस में वो ऑलरेडी बॉस से और दूसरे कलीग से और अपने हायर जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो गया, दे आर बॉसिंग विथ हिम। ठीक है, दे विल बॉस, डेफिनेटली दे विल बॉस। और फिर घर में वाइफ बॉसेस, अगर वाइफ ऑल्सो स्टार्ट बॉसिंग विद हस्बैंड तो कहाँ जाएगा बेचारा। एवरीवेयर इज द सेम थिंग गोइंग ऑन एट होम एंड एट ऑफिस, समझ ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शी शुड हैव अ वेरी स्वीट नेचर, स्वीट नेचर। हाँ, कभी कभी कुछ प्रेजेंट करना है तो समय और अनुकूलता देखकर आप अपने सजेशंस, अपने विचार, अपने हर चीज बोल सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। पर ओवरऑल जो पर्सनालिटी आपकी हो है वो बहुत इरिटेबल नहीं होना चाहिए, वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं सुरभि माता जी। जी जी माता जी, हम ये क्वालिटी चैंटिंग मतलब भक्ति और करके हाँ, दूसरा cultivate दूसरा करते बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये क्वालिटीज जो हमने डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली वो 100% हमारे अंदर नहीं होंगे। 100% कलयुग में, ऐसे भी कलयुग दोषों का सागर है। यहाँ पे एक ऐसी स्त्री पाना, सीता जैसी और सावित्री जैसी और कुंती महारानी और द्रौपदी जैसी पूरी तरह पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं जहाँ पे सभी लोग दोषों से पूरे भरे पड़े हैं। ये तो शिला प्रभुपाद की कृपा से और भक्ति में आने की वजह से हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमें ये सब क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइब करना चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली ये प्रयास है, हमारा गोल है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 100% हमारे अंदर ये क्वालिटीज आ गए या मेरे अंदर हैं, और हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। कुछ परसेंटेज तक हमें प्रयास करना चाहिए, ये आ रहे हैं हमारे क्वालिटीज हमारे अंदर है। यस यस यस। तो माता जी, मतलब ये भक्ति से ही कल्टीवेट होंगी या और भी कुछ हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं अलग से कुछ? भगवान का नाम जब हम करते हैं, नाम अपराध से करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा हर चीज के लिए। नाम में पूरी शक्ति है कि हमें हर चीज वो दे सकता है, पर क्योंकि हम नाम अपराध युक्त लेते हैं इसलिए हमें एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है दूसरी सब चीजों के लिए, समझ रहे हैं सूर्य माता जी। इसीलिए ये सब गुणों को पार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऐसी माताओं का संग करें जिनमें ये गुण पाए जाते हैं। हम अच्छे से नाम जप करने का प्रयास करें, अपराध मुक्त होके प्रयास करें, जितना कम से कम अपराध करके नाम का, भगवान का नाम जप करें, तो डेफिनेटली ये विनम्रता, सेल्फ कंट्रोल, शाइनेस, ये अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर स्वतः ही आएंगे, समझ रहे हैं। पर डेफिनेटली प्रयास तो करना पड़ेगा। वी हैव टू बी कॉन्शियस कि भाई ये सब गुण अच्छे हैं, हमें इसको अपने जीवन में अमल करना है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नाम जप करना, सेकंड इज ऐसे भक्तों का संग करना जिनके अंदर ये सब क्वालिटीज हम देखते हैं। ओके, तो स्वतः ही जी हमारे अंदर फिर ये क्वालिटीज आएंगे। एंड वी शुड बी कॉन्शियस, वी शुड बी सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव। हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करना बहुत जरूरी है कि भाई, क्योंकि जो असली पौधा होता है, जो जंगली पौधा होता है, वो भी असली पौधे की तरह ही दिखाई देता है, राइट। तो इसीलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने जीवन में, कि क्या ये सब क्वालिटीज आ रहे हैं, कि अच्छे क्वालिटीज के नाम पे बुरे क्वालिटीज तो नहीं आ रहे हैं, राइट। इस प्रकार से हम अपने जीवन में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करें। जी माता जी, थैंक यू थैंक यस, राधा गोकुला। Mataji, thank you so much for the class.
माता जी, इन सब में जो पॉइंट्स थे, सो ये सब बहुत अच्छे हैं, मस्ट टू डेवलप है, बट क्या साइड बाय साइड ये सब डेवलप तभी होंगे जब लड़कियां हमारी हायर एजुकेशन में इगोइस्टिक नेचर की तरफ नहीं जाएंगी, ये तो डेफिनेटली श्योर है। अगर वो ऐसा ना करेंगे तो फिर वो एक लेवल पे डिपेंडेंस तो उनकी पतियों पे रहेगी, इन फ्यूचर कंप्लीट डिपेंडेंस रहेगी इन टर्म्स ऑफ। तो क्या करंट हमारी कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी ऐसे सक्षम पुरुष, अ, क्योंकि ओवरऑल जैसे लड़कियों का वो गिरा है ओवर द पास्ट मैनी इयर्स बिकॉज ऑफ द मेन भी गिरे हैं, मतलब उनकी एबिलिटी टू वर्क ऑन वो सब कम हुई है, दे आर हैप्पी इफ women आर अर्निंग, दे आर हैप्पी विद दैट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें लड़कों को भी ऐसा सिखाया जाए कि भाई या सिर्फ ये स्त्री ओरिएंटेड चल रहा है? हरे कृष्णा। नहीं 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 माता जी, एकदम बिल्कुल नहीं। पुरुषों के तो ज्यादा क्लासेस तो ब्रह्मचारियों के होते हैं, ज्यादा क्लासेस तो प्रभु जी के होते हैं। माताओं की तो कुछ ही माताएं क्लास लेती हैं। माताओं की ट्रेनिंग तो, ये तो जस्ट बिकॉज वी आर हैव ना लेडीज क्लास, हम लोग यहाँ लेडीज की क्लास लेते हैं, तो यहाँ पे लेडीज की क्वालिटीज के लिए अभी यहाँ पे बैठकर हम लोग बॉयज में क्या क्वालिटीज डेवलप करना चाहिए वो तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट नहीं माता जी, मेरे लेडीज क्वेश्चन बॉयज। को नहीं, हाँ मैं चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं बोलना चाह रही। हाँ, ये तो सो सच नहीं, मतलब आप वृंदावन मैंने में ऐसा हैं, नहीं आप लिया, दुनिया सब को मैंने ऐसा ज्यादा अच्छे से मैं ऐसा जानते लिया हैं। हम्म। यस, मतलब मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि जितना जोर लेडीज चेस्टिटी को प्रमोट किया जाता है, उतना ही जोर बॉयज के लिए ब्रह्मचर्य पालन करने पे प्रमोट किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मचर्य क्लासेस होती है, प्रभु जी अलग से यंग बॉयज की क्लासेस लेते हैं। या जैसे मेरे हस्बैंड भी पहले कॉलेज में टीचिंग करते थे, बॉयज हॉस्टल में टीचिंग करते थे, और प्रभु जी की अलग से क्लासेस होती है जहाँ पे ये सब चीजों को एम्फेसाइज किया जाता है। पर देखिए, हमें समझना है कि जितना कंटेमिनेशन लेडीज में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लेडीज की चेस्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए। अगर लेडीज पॉल्यूट हो जाएगी, लेडीज चेस्टिटी सी, पुरुषों के लिए शास्त्रों में पॉलीगैमी अलाउड किया है, पर स्त्रियों के लिए मल्टीपल मैरिजेस अलाउड नहीं किया गया है, समझ रहे हैं? स्त्रियों के लिए एक ही हस्बैंड अलाउ किया गया है। उसको उसको चेस्ट रहने के लिए कहा गया, उसको अपने हस्बैंड को चेस्ट रहने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि वो एक समाज को एक संतान को जन्म देती है, संतान को गाइड करती है, माता एक प्रथम गुरु मानी गई है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि माता माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है। अगर बच्चा सबसे पहले कहीं से कुछ सीखता है तो अपनी माता से सीखता है। माता ही अगर पॉल्यूटेड है, माता की चेतना ही कंटेमिनेटेड है, माता की चेस्टिटी का पता नहीं, माता ही बॉयफ्रेंड्स बनाती है उसके और इलिसिट कनेक्शंस रखती है, तो फिर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? बच्चों को किस प्रकार की ट्रेनिंग एक्सपेक्ट करेंगे बताइए? अगर माता डिवोटी है। அவன் நான் இல்ல இந்த பிரச்சனை கிடையாது, வண்டி வரும் மண்ணா ஆகும், ஒரு பிரச்சனை கிடையாது, அது தான் தங்கம்। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हाँ जी माता जी। मैं बोल रही हूँ कि माता की चेस्टिटी के लिए बहुत एम्फेसाइज किया गया है कि माता अगर सभ्य है, अच्छी गुणवान है, चेस्ट है, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों में अच्छे गुण अच्छे गुण देगी, उनको अच्छी शिक्षाएं देगी, उनको भक्त, अगर माता भक्त है तो भक्ति में उनको मार्गदर्शन देगी, जैसे सुनीति ने ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन दिया, राइट। और ऐसे अनेक माता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, मदालसा का भी स्टोरी आता है, जिन्होंने बचपन से ही दूध पिलाते पिलाते ही अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी, राइट। तो इसीलिए शास्त्रों में स्त्रियों की चेस्टिटी को प्रोटेक्ट करके रखने का बहुत एम्फसाइज किया गया है, समझे? पुरुषों के लिए भी है, पुरुषों को भी सेल्फ कंट्रोल, टॉलरेंस, ये सब जो भी गुण ऑलमोस्ट है वो सब पुरुषों के लिए भी बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के लिए बताए गए हैं, पर क्योंकि स्त्रियों की भूमिका ज्यादा समाज के निर्माण में बताई गई है, समझ रहे हैं? क्योंकि स्त्रियां प्रोजनी करती है, स्त्रियां शिशु को उत्पन्न करती है, उसे बचपन से उसको गाइड करती है, इसीलिए स्त्रियों की भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है पुरुषों से,
समझ रहे हैं? स्त्रियों को प्रोटेक्शन में रहना बताया गया है, स्त्रियां पोल्यूट नहीं हो, इसीलिए स्त्रियों को पहले लोग अंदर रखा करते थे, ज्यादा बाहर नहीं निकालते थे। स्त्रियों को एक संपत्ति की तरह रहा, जैसे संपत्ति को कैसे लोग बाहर नहीं दिखाते हैं, वैसे स्त्रियों को लोग ज्यादा बाहर शो नहीं करते थे, उसको अंदर रखा जाता था ताकि उसका प्रोटेक्शन हो सके और वो चेस्ट बनी रहे, ताकि एक अच्छा समाज बने। यही अर्जुन भी कह रहे हैं ना गीता में, अर्जुन भी गीता में यही कह रहे हैं कि स्त्रियों को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, राइट? तो स्त्रियों के प्रोटेक्शन की चर्चा तो महाभारत के युद्ध के समय से चल रही है, मतलब महाभारत के युद्ध शुरू नहीं हुआ उसके पहले से चर्चा चल रही है। तो इसीलिए इनफैक्ट दैट इज वाई इन अ वे माता जी पॉलीगैमी जो है वो भी स्त्रियों की चेस्टिटी मेंटेन करने के लिए ही है, क्योंकि स्त्रियां हाँ नंबर में ज्यादा होती हैं, they're हाँ more in number यस than men, so otherwise some यस women will remain unprotected and be dangerous for the society. So polygamy is protective rather than यस destructive. यस या पॉलीगैमी आज के, एक्चुअली आज के प्रेजेंट समाज में हमें पॉलीगैमी ऐसा लगता है कि मतलब बिकॉज वी हैव बिकम सो इनटॉलरेंट। पहले देखिए, पहले द्रौपदी देखिए कितनी सारी पत्नियों के साथ रहती थी, सभी के, इवन दशरथ के भी काफी पत्नियां थी, 3 पत्नियां, हम तो देखते दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी, जनक महाराज के भी काफी, ऐसे ज्यादातर राजाओं की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, पर हम कभी नहीं सुनते कि अंदर अंदर उनमें झगड़ा होता था। दे यूज टू लिव, दे यूज टू एडजस्ट विद अदर्स। पर अभी कलयुग जो कलह का युग है, शिला प्रभात बार बार बोलते हैं कलयुग मीन्स अ युग ऑफ क्वारल्स, ठीक है? यहाँ पे एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ सोच भी नहीं सकते, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। इवन सास बहू भी एक साथ नहीं रह पा रही है ना, बिकॉज द जेंडर इज सेम, बिकॉज द जेंडर इज सेम द कंफ्लिक्ट इज मोर। सेम जेंडर होने से कंफ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? तो पर पॉलीगैमी वाज वेरी गुड एक्चुअली। एक्चुअली जब से ये पॉलीगैमी हटाया गया तब से प्रोस्टिट्यूशंस बढ़ गए, इलिसिट कनेक्शंस बढ़ गए। पहले पॉलीगैमी था तो इतना इलिसिट कनेक्शंस और प्रोस्टिट्यूशंस नहीं था, क्योंकि दे वर अलाउड टू मैरी अगेन और वाइफ आल्सो एक्सेप्ट द अदर वाइफ। गुरु महाराज तो बहुत सपोर्ट करते हैं पॉलीगैमी को, हमारे गुरुदेव, मुझे याद, मैं नंदग्राम फार्म कम्युनिटी में रहती थी, पूरा गुरु महाराज से क्लास आया था पॉलीगैमी कि देयर इज प्रभुपाद, प्रभुपाद सपोर्टेड पॉलीगैमी, प्रभुपाद के लेक्चर से प्रभुपाद प्रभुपाद सपोर्टेड पॉलीगैमी, कि पॉलीगैमी वाज गुड, क्योंकि हमेशा जैसे आपने ही बताया कि गर्ल्स की संख्या बॉयज से बहुत ज्यादा रहती थी, और अभी भी हम देखते हैं, अभी तो अबॉर्शंस और फीटस किलिंग, बच्चे को पेट में मार देना, गर्ल डिटेक्ट करके मार डालना, ये सब की वजह से शायद इतनी संख्या बढ़ी नहीं है, पर पहले स्वाभाविक रूप से गर्ल्स की संख्या बॉयज से ज्यादा रहती थी। और क्योंकि हर एक लड़की को विवाह आवश्यक है, इसीलिए एक लड़के के साथ बहुत सारी अनेक स्त्रियां विवाह करते थे। ओके, तो विवाह करने का मतलब ये कि लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता था, ऐसा नहीं कि विवाह करके बस जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, नो, ही यूज्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वाइफ एंड द चिल्ड्रन आल्सो। तो इस प्रकार से समाज अच्छे से चलता था, देयर वाज नो chaos इन द सोसाइटी और illicit कनेक्शंस और बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स और बाहर वाली घर वाली, दिस इज नथिंग लाइक दैट, राइट? पर ये जब से हटा तब से अंदर मतलब इलिसिट का मतलब जो लिव इन रिलेशन और सो मेनी बैड थिंग्स हैव कम अप, और दैट इज गोइंग अगेंस्ट धर्म। वो तो धार्मिक था, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन दैट, वो तो धार्मिक था, दो नो प्रॉब्लम, क्योंकि देयर वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरा चार्ज था, ड्यूटीज था। अब तो सिर्फ इट बिकम्स एन एंजॉयमेंट, अब यहाँ पे पूरा एंजॉयमेंट हो गया है, बस यू एंजॉय, यू लिव विद दैट पर्सन, यू एंजॉय विद दैट पर्सन, दैट्स ऑल। तो एक्चुअली दिस इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल सोसाइटी, दिस इज नॉट गुड। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अभी धीरे धीरे जब से ये डिवोर्स और ये सब जवाहरलाल नेहरू के बाद से, जब से डिवोर्स लीगल कर दिया गया, फिर लिव इन रिलेशनशिप भी शायद आजकल लीगल कर दिया गया है, तो ये सब जब तक सरकार इस प्रकार की चीजों को लीगल करेगी तो फिर अधर्म फैलेगा समाज में, नथिंग वी कैन डू। जय शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास माता जी। माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे फीमेल्स का बताया गया है कि उनको सिंपल स्वीट नेचर होना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, तो ये पूछना था कि कई बार क्या होता है कि जब आपका बहुत ज्यादा स्वीट नेचर होता है और तो फिर कई बार साथ वाले एडवांटेज भी उठाते हैं, मीन्स कि आप तो
उतना अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो, जैसे दब जाते हो काइंड ऑफ ना। तो वो चीज मतलब फिर आप अपनी बात ही नहीं रख पाते हो, सही हो तो भी नहीं। तो वो चीज मुझे पूछनी थी कि वो फिर कैसे मीन्स तो किसके सामने, हस्बैंड के सामने? किसी के भी सामने, मतलब जब आप बहुत सबमिसिव होते हो तो फिर आप सही चीज को भी नहीं प्रेजेंट कर पाते हो। तो वैसे केस में फिर कैसे किया जाए मतलब। ऐसा ऐसा कहने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आप बोलो ही मत। ऐसा ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको कोई कुछ गलत कर रहा है, आपको दबा रहा, आप कुछ बोलो ही मत। यू कैन स्पीक आउट, यू कैन स्पीक आउट सीइंग द सिचुएशन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर जैसे माता जी जैसे नेचर नारद ही मुनि ऐसा हो, की। जैसे किसी का स्वभाव ही हम्म ऐसा हो कि भाई वो बहुत ही सबमिसिव ही हो, मतलब ऊंची, मतलब बात कर ही ना पाए, अनलेस एंड अनटिल हम्म दूसरा समझने वाला हो आप ही की तरह का हो, तब तो ठीक है। पर अगर दूसरा आपके डिफरेंट व्यूज का है, पर आप नहीं उसको एक मतलब फिर क्या करो माता जी। अगर कोई व्यक्ति नेचर वाइज स्वीट है तो डेफिनेटली उसको हर्ट होगा ही नहीं। अगर कोई सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो ही मस्ट बी टॉलरेंट। सी अल्टीमेटली, जी। ultimately we have to understand that who is going to insult us. See, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो तो पूरा जैसे मैंने कल उस दिन पुरुषोत्तम योग में पढ़ा था, निर्माण मोह जित संग दोष। निर्माण मतलब one should not consider anything, any respect from others, right? This is our philosophy actually. अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। अमान ही ना मान देना मतलब अपने मान की कभी चिंता ना करना और दूसरों को मान देते रहना। दिस इज आवर फिलोसफी विच चैतन्य महाप्रभु सेड, यस राइट? माता जी। कि जितना मतलब जितना हो सके दूसरों को मान देते रहना पर अपने मान की चिंता ना करना। एंड दैट पर्सन कीर्तन्य सदा हरि, ऐसा व्यक्ति बहुत हमेशा कीर्तन कर पाएगा। समझना है? तो हमें समझना है कि मान और अपमान किसका हो रहा है। एक्चुअली तो किसी का भी मान और किसी का भी अपमान नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा अपमान हो गया, हमारा मान हमें मिल रहा है, राइट? पर वो बहुत शारीरिक चेतना में रहकर हम सोचते हैं। एक्चुअली आत्मा के प्लेटफॉर्म पे तो किसी का मान किसी का अपमान हो ही नहीं रहा है। वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने इसका अपमान किया, वो व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे मान मिल रहा है। पर एक्चुअली दोनों ही गलत सोच रहे हैं, ना तो किसी का अपमान हो रहा है ना तो किसी का मान हो रहा है, राइट? क्योंकि आत्मा के लेवल पे तो कोई, आत्मा के लेवल पे सब समान है। देयर इज नथिंग लाइक मान एंड अपमान। तो ना, तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बहुत स्वीट नेचर का है, वो बहुत विनम्र है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर भक्ति एक्चुअली। कि विनम्रता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ornament for a person to practice Krishna consciousness. This is what is required. Vinamrata is the most important requirement for bhakti. इसीलिए डिवोटीज आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के लेखक है, विचेता है, वो बोलते हैं कि आई एम लोअर देन द वॉर्म इन द स्टूल। सोचिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत लिखे हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम, प्लीज डोंट अटर माय नेम, मेरा नाम उच्चारण मत करो, आई एम लोअर देन द वॉर्म इन द स्टूल। स्टूल में जो वॉर्म है उससे भी मेरी लोअर पोजीशन है। समझे? तो जो जितना वरिष्ठ भक्त होता जाता है चेतना में, उतना ही वो अपने आप को निम्न समझता है, और जितना ही जो नीचे भक्त होता है वो अपने आप को उतना ही महान समझता है। दैट इज द डिफरेंस। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब जितने भी गोस्वामी, दे आर वेरी एलिवेटेड डिवोटीज, दे आर प्योर डिवोटीज, और दे कंसिडर देमसेल्फ वेरी लो। सनातन गोस्वामी की कथा में आता है कि सनातन गोस्वामी उस जगह से नहीं जाते थे जहां से पुजारी लोग जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम ये वाला रोड क्यों नहीं यूज करते हो जो पुजारी लोग जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते थे कि नहीं नहीं, पुजारी लोग मेरा को देखकर, मेरा दर्शन करके दूषित हो जाएंगे, वो भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं वो वाला रोड नहीं लेता, मैं दूसरा रोड से आ रहा हूँ। तो दे कंसिडर देमसेल्फ वेरी लो। So if a person considers oneself very low, actually, that is a very good sign actually in bhakti. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, बहुत अहंकार है हमारे अंदर। आई एम वेरी एलिवेटेड, आई एम बहुत बिग डिवोटी, आई एम दिस डिवोटी, आई एम सीनियर डिवोटी, आई एम दैट डिवोटी, एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट मी। जैसे ही मैं जाऊं मुझे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति कोई अच्छा नेचर का है, कोई स्वीट नेचर का है, ज्यादा मान अपमान की चिंता नहीं करता, तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन, एंड दैट विल बी वेरी मच फेवरेबल टू भक्ति। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से
इट्स गुड कि कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा, क्योंकि देखिए इंसल्ट और क्या होता है, रेस्पेक्ट और इंसल्ट का कोई मतलब नहीं। देयर इज नथिंग लाइक रेस्पेक्ट, देयर इज नथिंग लाइक इंसल्ट। वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। आवर रियल ईगो दैट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हमारा रियल अहंकार ये होना चाहिए कि हम सब भगवान के सेवक हैं। ये हमारा अहंकार है, एक्चुअली सबसे सही अहंकार ये है, बाकी सारा बेकार है ना। यस मैम। तो हस्बैंड ने मुझे बुरा बोला, वाइफ ने मुझे ऐसा बोला, ये सब रिलेशनशिप बॉडली रिलेशनशिप है, शारीरिक रिलेशनशिप है। कितना समय तक चलेगा? कुछ समय बाद खत्म, फिर दूसरा जन्म। इसीलिए जो कर्म हम कर रहे हैं इस जीवन में, दैट इज गोइंग टू मेक आवर नेक्स्ट जन्म। इस जन्म में हमने काफी एडजस्टमेंट तो कर लिए सिचुएशंस को, काफी चेंजेस कर दिए सिचुएशंस में। ये हस्बैंड पसंद नहीं आया, दूसरा ले लिया, ये सिचुएशन पसंद नहीं आया, दूसरे चले गए। अरे भाई, तुमने जो सिचुएशंस चेंज किया और उसके वजह से तुमने जो कर्म एकत्रित किया, उसका क्या? वो तो तुम्हारा पिछला अगले जन्म में करेगा ना, चेस करेगा ना तुमको। तुमने इस जन्म में दुख से भागने के लिए जो अधर्म का कार्य किया है, वो अधर्म के कार्य से जो कर्म जो तुमको लगा, वो कर्म का रिएक्शन तो भुगतना पड़ेगा। वो तो तुम्हें आएगा तुम्हारे ऊपर, तो इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि इस जन्म में जो सिचुएशन मिला है उसमें रहकर अपने धर्म का पालन करें, अपना कर्म करें और साथ साथ भक्ति करते रहें। एटलीस्ट कार्मिक रिएक्शंस, जो उल्टा रिएक्शंस तो नहीं मिलेगा, समझ रहे? So it's better that person remains humble. That is a very good sign in bhakti. पर हम अपना थैंक यू बात को प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैम। इतना विनम्र हो जाओ कि कुछ गलत हो रहा है तो भी विनम्र बने रहो। डेफिनेटली वी कैन प्रेजेंट आवर वर्ड्स। ठीक है मैम। थैंक यू ओके, मैम। यस यस, राधा गोकुला माता। Masi, in continuation with Mataji's question, I was feeling if, let's say, if it was me in that place, if it affects me, which means it's I'm not in that level of being able to feel that humility yet. I'm not that on that level of devotional life. And if it was someone else, let's say, and they feel very humble in that situation, which means they are much higher in their practice of devotional service. So is that correct that one has got to deal it with their own situation and their level of humility? See, humility is not something that let people torture us and we are humble. It's not like that. जैसे नारद मुनि की स्टोरी आती है कि नारद मुनि ने सांप से कहा कि भाई तुम डसना मत, राइट? तो नारद, एवरीबडी वाज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द स्नेक। तो जब दूसरी बार जब नारद मुनि आए तो देखा कि सांप के ऊपर पूरा लहूलुहान हो रहा था सांप। तो नारद मुनि ने कहा, "अरे, तुम्हारे ऊपर शरीर, तुम्हारे शरीर पे इतनी चोटें कैसी?" तो सांप ने कहा कि अरे, आपने तो डसने के लिए मना किया, तो मैंने डसा नहीं किसी को, इसलिए सब मेरे ऊपर पत्थर फेंकने लगे, क्योंकि मैं सबको अभी किसी को डरा नहीं सक रहा था। तो नारद मुनि ने कहा कि मैंने डसने के लिए मना किया था, पर मैंने हिस करने के लिए मना नहीं किया था। समझ रहे? आई डिडंट स्टॉप यू टू हिस, ऐसे करने के लिए मना नहीं किया, डसने के लिए मना किया, राइट? तो उसी प्रकार से वी आर नॉट सेइंग दैट वी हम्बल। It's not that we are saying that we remain humble, because it is a good quality that we should imbibe for practicing Krishna consciousness. But if we find that somebody is getting on us, somebody is trying to take advantage of us, हमारा लाभ उठा रहा है, या हमें किसी प्रकार से हर्ट करने का प्रयास कर रहा है, या फायदा उठा रहा है, या कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन स्केयर दैट पर्सन, वी कैन स्केयर। பண்ணுமே இல்லைன்னா இருந்துச்சு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இங்க அங்க போவே இல்லை சிவா. Definitely we can scare that person, या we can talk to that person sternly, that हम कह सकते हैं उनको कि भाई ऐसा 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 ऐसा, we can just present our views, that's all. Okay, so in temple we see some Madhis freely mix and interact with brahmacharis mainly. So what is your question, Survi Mataji? माता जी, मंदिर में मतलब हम देखते हैं कुछ माता जी जैसी होती है, मीन्स यंग माता जी, जो बहुत फ्रीली मिक्स होती है मेल डिवोटीज से, बहुत मतलब पर्सनली उनसे गाइडेंस लेंगी, और मीन्स फ्रीली इंटरेक्शन होता है, ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी। तो ऐसे भी माता जी से हमको एसोसिएट नहीं करना चाहिए क्या?
जैसे बोलते हैं ना कि पर पुरुष से हमको एसोसिएट, पैदा एसोसिएशन, एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन का मतलब मतलब ये नहीं कि बात ना करें। बात, एसोसिएशन का मतलब होता है हम उनसे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दैट इज एसोसिएशन। मतलब जैसे आप कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप उनसे राय लेते हैं, आप उनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, आप उनसे क्या बोलते हैं, कुछ सजेशंस लेना लेना चाहते हैं, उनसे शिक्षा लेना चाहते हैं, दैट इज एसोसिएशन। सिर्फ बाजू में बैठ जाना, उनके साथ बैठकर बाजू में प्रसाद ले लेना या उनसे दो चार बात कर लेना, दैट इज नॉट एसोसिएशन। संघ ओके। उसको नहीं कहते। संघ उसको कहते हैं कि जब आप उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आप उनसे प्रश्न करते हैं, आप उनसे सजेशंस लेते हैं, आप उनसे व्यूज लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं संघ करना। सिर्फ बाजू में बैठ जाना या उनका चेहरा देख लेना या तो उनसे दो चार क्वेश्चन पूछ ले या उनसे कुछ बता देना, वो दैट इज नॉट एसोसिएशन। मीन्स ऐसे माता जी से हमको इतना एसोसिएशन नहीं हाँ, लेना। हाँ, वैसे नहीं। ऐसे माता जी से, देखिए, सी सुरभि माता जी, जब हम टेम्पल में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जिनसे, जैसे कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं जिनसे दूसरे लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं पर मुझे कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं सुरभि माता जी? तो आप यू चूज योर एसोसिएशन। ऐसा हो सकता है कि जो माता जी से आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा हो, उससे दूसरे को मिल रहा हो। समझ रहे हैं? दूसरों को उससे मिल रहा हो पर आपको नहीं मिल रहा हो, तो यू कैन डेफिनेटली चूज योर एसोसिएशन। आप अपना संघ चूज कर सकते हैं। आपको अपना संघ ऐसे चूज करना है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता हो। समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, राइट? फिर भी हम दीक्षा एक से ही लेते हैं जाके, क्योंकि मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिल रहा है, मुझे उनसे लग रहा है कि हाँ, मैं इनको शरणागत हो सकती हूँ, मैं अपना पूरा जीवन इनको अपना समर्पित हो सकती हूँ, राइट? तो हम उनसे दीक्षा लेते हैं जाके। उसी प्रकार से यूट्यूब पे इतने सारे लोग लेक्चर दे रहे हैं, शायद कुछ ऐसे होंगे जिससे मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है पर किसी और को मिल रहा है। समझ रहे? तो मुझे उनका संग नहीं, मुझे उनके लिए खराब नहीं बोलना है। मैं ऐसा नहीं बोले कि उनके लिए हम इंसल्ट करें या उनको के लिए खराब खराब बोलते रहे या दूसरों को उनके बारे में खराब बताते रहे। नो, वी जस्ट हैव टू कीप आवर, वी डोंट हैव टू से एनीथिंग, जस्ट वी डोंट हैव टू टेक देयर एसोसिएशन। क्योंकि मुझे उनसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, मुझे उनसे दूसरे से इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई कैन चूज एज माई एसोसिएशन। समझ रहे हैं सुरभि माता जी? ओ, ओके माता आप, जी। आपको माता ऐसा जी, नहीं कि आपको उसके लिए खराब खराब बोलते रहना, दूसरे भक्त को जाके बोला रही है ऐसे करती है, नो, यू डोंट से एनीथिंग, यू जस्ट स्टॉप एसोसिएटिंग विद देम, क्योंकि आपको उनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। एक प्रश्न और था मेरा, जैसे अपने शास्त्रों में जैसे विडो रीमैरिज नहीं है क्या? मतलब अब तो खैर कानूनन हो गया है, बट वैसे शास्त्र अलाउ जैसे, नहीं करते। हाँ, हाँ, सी इसमें प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है विडो रीमैरिज पे। प्रभुपाद बताते हैं कि सी विडो रीमैरिज क्यों बंद किया गया है, क्यों उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि सब इसका यही कारण है कि पहले स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती थी, जैसे हमने डिस्कस किया। अगर विडो रीमैरिज करेंगे तो फिर वह स्त्रियां जो अविवाहित है, वो जिनका विवाह कभी नहीं हुआ है, वो शायद रह जाएंगी। ठीक है? तो इसीलिए पहले प्रेफरेंस उनको दिया जाता था जो विवाहित है ही नहीं। जो अविवाहित बालिकाएं हैं उनको पहले विवाह करने के लिए मतलब सलाह देती थी। और क्योंकि स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए विडो रीमैरिज नहीं किया जाता था। सेकेंड इज, विडो रीमैरिज कई चीज मैं आपको शेयर करूंगी प्रभुपाद का वो स्टेटमेंट। प्रभुपाद बताते हैं कि कब विडो रीमैरिज सैंक्शन किया गया है। विडो रीमैरिज कब सैंक्शन किया गया है? जब उनकी कोई संतान ना हो, मतलब जो स्त्री है उसकी कोई संतान ना हो, और उसने अपने हस्बैंड के साथ संग नहीं किया हो। मतलब जैसे पहले के समय में शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी और लड़कियां अपने माँ बाप के घर ही होती थी, अपने हस्बैंड के साथ उसने कभी संग नहीं किया, कभी रही नहीं। ऐसे समय में अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था और वो लड़की विडो हो जाती थी, तो उसकी शादी वापस की जा सकती थी। ऐसे सिचुएशंस में हो सकता था। पर ऐसा नहीं कि बच्चे हैं, दो तीन बच्चे हो गए उसके बाद रिमैरिज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा शास्त्र में अलाउ नहीं किया गया। ओके माता जी, क्योंकि ये थोड़ा अनफेयर सा लगता है कि जो अब तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं, बट पहले भी था कि जो मैन है वो शादी कर सकता है, लेकिन जो वो है वो नहीं। थोड़ा सा वैसा लगता था कि अनफेयर है मीन्स। इसलिए मैं अब समझ गई रीजन मतलब क्या है इसका, समझ गई हाँ, मैं। जो भी शास्त्रों में जो रीजंस दिए गए हैं वो ना तो पुरुष को फेवर करते हैं ना स्त्री को फेवर करने के लिए, वो सिर्फ धर्म की स्थापना बनी रहे। धर्म
धर्म समाज में धर्म बना रहे, एक अच्छा समाज रहे जहाँ पे अल्टीमेटली स्त्री हो या पुरुष, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना, भक्ति करके भगवत धाम जाना, यही उद्देश्य है ना। कोई भी शरीर आपको प्राप्त हो, स्त्री का हो या पुरुष का हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते माम ताम सते भजामि। भगवान कह रहे हैं कि जो जितना शरणागत होता है उतना मैं उसको कृपा प्रदान करता हूँ। तो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अल्टीमेटली भक्ति करो, भगवत भगवत धाम जाए। स्त्री पुरुष शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर कुछ भी प्राप्त हो, फिर डिपेंड करता है कि हम कितनी तीव्रता से उस शरीर में रहकर जीवात्मा भक्ति करता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, समझ रहे हैं? तो ये जो भी नियम कानून शास्त्रों में दिए हैं स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए, वो बेसिकली उसका आधार क्या है कि धर्म धर्म प्रिवेल करे, सोसाइटी में धर्म की स्थापना बनी रहे, अधर्म ना बढ़े, इसके लिए ये सब नियम कानून दिए गए, राइट। और कोई उसका उद्देश्य नहीं। ऐसा नहीं कि स्त्रियों को खराब बताओ या स्त्रियों को नीचा झुका दो या पुरुष को आगे बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। किसी को जी घृणा की भावना से या इंसल्ट करने की भावना से ये सब नियम नहीं दिए गए। ये कई लोग सोचते हैं कि स्त्रियों को इंसल्ट करा जा रहा है या स्त्रियों को कम दिखाया जा, इसीलिए सब। नो नो, इट्स नॉट दैट द रीजन, दैट इज नॉट एट ऑल द रीजन। जी माता जी, थैंक यू थैंक ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी हरे कृष्णा। आरती माता जी हरे कृष्णा। कमला माता जी हरे कृष्णा। पीनल माता जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, प्रणाम। झूला माता जी। अभी एक्चुअली मैं गुजरात हरे में हूँ। कृष्णा माता जी। मैं 1 महीना गुजरात में रहने वाली हूँ। तो जो भी माताएं गुजरात से हैं वो मैं वो मिल सकते हैं, पर्सनली भी मिल सकते हैं। अभी मैं सूरत के पास एक जगह है, वहां पे हूँ एट प्रेजेंट। तो सूरत में आने वाली हूँ। जो भी माताएं सूरत से हैं वो डेफिनेटली मैं उनसे मिल सकती हूँ उस समय जब सूरत आऊंगी। तो हरे माता जी कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सूरत कब आओगे? अच्छा, डेट्स कुछ फिक्स किया है, मुझे एग्जैक्टली डेट पता नहीं। प्रभु जी से पूछना पड़ेगा। कुछ सेमिनार रखा है सूरत में, मुझे एग्जैक्टली डेट अच्छा। पता नहीं है। 7 तारीख के बाद शायद, 7 जून के बाद कोई डेट, ऐसा 11 12 समथिंग। आई विल टेल यू द डेट्स, मैं बताऊंगी डेट्स। पर मैं सूरत आने वाली हूँ, हाँ, तो बड़ौदा भी आप आने वाली ग्रुप में शेयर करना आप कौन सी डेट को आ रहे हो ऐसा, और कहाँ पे हूँ। आ रहे हो उसे। श्योर 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 श्योर। थैंक ओके, यू माता थैंक जी, यू हरे वेरी मच कृष्णा। फॉर ज्वाइनिंग। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू। प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण। थैंक यू, प्रणाम।